अपीलें दायर हुई हैं। एक लड़ाई हुई है और एक सदर के घर पर ड्रोन हमला हुआ है, बहुत बड़ा ड्रोन हमला जिसमें 91 ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। इन मौज़ूआत पर हम आज बात करेंगे। मैं हूं हनीफ साबिर और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल। जी नाज़रीन, 3 अपीलें दायर हुई हैं। एक अपील साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के बानी इमरान खान ने तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ दायर की है। दूसरी अपील बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 में सजा के खिलाफ दायर की है। ये दोनों अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई हैं और इन अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जिन कवानीन के तहत सजा सुनाई गई है उन कवानीन का इतलाक़ गलत तौर पर किया गया है और इन दोनों ने किसी तरह की किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। तीसरी अपील दायर हुई है आईएसआई के साबिक़ सरबराह और साबिक़ कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की तरफ से। उन्होंने अब मिलिट्री कोर्ट से जो उन्हें कोर्ट मार्शल की सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ अपनी अपील दायर की है। इस अपील में भी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्हें गलत तौर पर सजा सुनाई गई है और वो इन जुराइम के मुर्तकब नहीं हुए जिनमें उनको सजा दी गई है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि फैज़ हमीद की अपील की समाअत मिलिट्री अदालत करेगी कोर्ट मार्शल के तहत ही, और उनकी अपील मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे का एक फौजी अफसर करेगा और उस अपील के फैसले के बाद उसकी तौसीक के लिए वो जाएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त मुमासलत है इन तीनों अपीलों में कि ये तीनों फैसले, बल्कि दो कहना चाहिए, दो फैसले जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई और जो फैज़ हमीद को सजा सुनाई गई, ये दोनों सजाएं भी दिसंबर के महीने में ही सुनाई गई हैं और इन्होंने एक दिन के वक्फे से ये अपनी अपीलें दायर की हैं। अच्छा, आज ही एक और बड़ी खबर है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया कि रूस के सदर पुतिन की रहायश गाह पर 91 ड्रोन फायर किए गए और रूस ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये ड्रोन यूक्रेन की तरफ से दागे गए हैं और रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यह दावा किया कि इन तमाम 91 ड्रोन्स को निशाना बनाकर गिरा लिया गया और इनएक्टिव कर दिया गया और कोई भी अपने निशाने पर जाकर नहीं लगा और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इसमें ज़्यादा अहम बात यह है कि इस हमले से एक रोज़ कबल यूक्रेन के सदर और अमेरिकी सदर ट्रंप के माबैन मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद अगली रात को ये हमला किया गया है और इस हमले के फौरी बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूस के सदर के साथ टेलीफोन पर बात की और अमन के हवाले से और इस जंग बंदी के हवाले से तबादला ख्याल किया, मगर रूस के सदर पुतिन ने उन पर यह बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि रूस इस सूरत हाल में जिस तरह की एग्रेशन उसके खिलाफ की जा रही है वो किसी भी तरह के अमन अमल से बाहर निकल सकता है। इसके आने वाले दिनों में जो आलमी सियासत है और आलमी जोड़ तोड़ है और ये जो जंग बंदी की कोशिशें हैं, इन पर बहुत गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं। जंग की वजह से पहले ही ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि यूरोप के बहुत से ममालिक इस वक्त माशी बहरान का शिकार हो चुके हैं। इतना ज़्यादा पैसा उनका खर्च हो रहा है और इतने वसाइल इस पे आ रहे हैं और जंग के डर से ही कि ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बहुत से अरबपति जो हैं
वो रूस से से यूरोप से निकल के दुबई में और दीगर मुल्कों में जा रहे हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो अरबपति गए हैं वो बरतानिया से गए हैं। इस पर हम फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। फिलहाल इस हवाले से इतना ही। एक खबर और जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम है, वो ये कि जद्दा से मुल्तान आने वाली फ्लाइट की 2 एयर होस्टेसेस डिपार्चर लाउंज जद्दा में आपस में लड़ पड़ी। उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा, शाउट किया एक दूसरे के ऊपर, कुछ कहते हैं गालम गलोच भी की। उनके दरमियान हाथापाई भी हुई, और उस हाथापाई की वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पे और एक दो टेलीविजन चैनल्स पे नजर आई हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि इस सतह पे जाके भी लोग अपनी जाती दुश्मनियां और एक दूसरे से मुखासमत और मुखालफत जो है उसको ले आते हैं, जिसमें मुल्क की बहुत ज्यादा बदनामी होती है। एक ऐसे वक्त में जब पीआईए पहले ही बहुत ज्यादा बुरान का शिकार है और पीआईए को फरोख्त कर दिया गया है, एक निजी कंसोर्शियम ने, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने इसको खरीदा है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एन उस मौके पर एयर होस्टेसेस जो हैं इस ये लड़ पड़ी, और उन्होंने इसका बड़ा इनके नामुनासिब जुबान का भी इस्तेमाल किया, और ये भी ख्याल नहीं किया कि डिपार्चर लाउंज के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं और भी बहुत से मुल्कों के लोग मौजूद हैं, और वो बस आपस की लड़ाई जो है उसी में वो इस हद तक चली गई कि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया और खींचातानी की। आज के लिए इतना ही। दोबारा मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।